हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हमने हमारे पिछले वीडियो यानी कि ट्राइंगल के पार्ट 1 में हमने ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को अच्छे से समझा था, उसे सीखा था। उसके बाद हमने इसकी फर्स्ट थ्योरम 7.1 थ्योरम जिसे हम एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं, उसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। आज हम 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक का पूरा जो है डाउट वो क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें ये कहा गया है कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसमें AC जो है वो AD के इक्वल है। कहां है AC? ये रही आपकी साइड AC। कहां है आपकी AD? ये रही आपकी साइड AD। तो ये AC और AD दोनों क्या है? इक्वल साइड है। साथ ही आपको ये कहा गया है कि जो AB है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। अच्छा, AB कहां है? ये रही AB, A से लेकर B, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। कहां एंगल है? ये रहा एंगल A। ये दोनों इसके इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, तो एक एंगल A है, उससे एक साइड जा रही है AB, वो इसे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि इसके दो इक्वल पार्ट कर देगी। तो एक पार्ट ये रहा CAB और दूसरा पार्ट ये रहा DAB। ठीक है, अब आप देखिए, जो दो लाइन होती है एंगल को कैसे पढ़ा जाता है? तो दो लाइन होती है, दो लाइन का एंड पॉइंट क्या है? उस एंड पॉइंट के एंड पॉइंट्स आप बोलेंगे और बीच वाला पॉइंट बोल देंगे। तो C से लेकर A से लेकर B पे लाइन निकल गई, तो बीच वाला एंगल कहलाता है CAB। सिमिलरली D से लेकर A और A से लेकर B पे लाइन निकल गई, तो ये बीच में कोई एंगल बना, ये तो इसे हम बोलते हैं DAB। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। हमने इसे लिखा है CAB इक्वल टू DAB। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें क्वेश्चन में बोल दिया प्रूव करने का कि ट्राइंगल जो आपका ऊपर ABC और नीचे ABD से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो चलिए कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख दो। तो हमें दिया हुआ था कि सिंस जो आपका क्या है AC इक्वल टू AD, ये क्या है? गिवन है। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे? अब हमें जो एक और बात दे रखी है CAB इज इक्वल टू DAB, ये भी क्या है? गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको एक चीज और ये देख लेना है कि दो बातें आपको गिवन दे रखी है, और ये AB साइड, ये AB साइड इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है। देखिए AB इक्वल्स टू AB जो साइड है आपकी वो दोनों ही ट्राइंगल में गिवन है, वो कॉमन है, तो आप कॉमन करके लिख दीजिए। तो आप ये देख पाएंगे कि दो ट्राइंगल है आपके, ये इन दोनों ट्राइंगल में ये दो साइड के बीच का एंगल और ये दो साइड के बीच का एंगल सेम है। तो फिर से देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जो साइड एंगल साइड एक्सियम हमने पिछले वीडियो में समझा था उसको, वो साइड एंगल साइड एक्सियम आपकी कहती है कि अगर दो ट्राइंगल में दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, बीच वाली खुद से इक्वल है और इनके बीच का एंगल भी आपस में इक्वल है, तो साइड एंगल साइड एक्सियम बोलता है कि ट्राइंगल क्या होते हैं आपके? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन 2 को समझिए। क्वेश्चन 2 में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, जो आपको दिख रहा है। उसके अंदर आपको दो बातें गिवन है। क्या दो बातें गिवन है? एक तो गिवन है कि जो साइड AD है वो साइड BC के इक्वल है। कहां रही AD BC? मैंने रेड कलर से मार्क लगा रखा है, वहां देखिए आप, AD और BC इक्वल है। फिर आपको बोला एंगल DAB और CBA, ये दोनों भी इक्वल है। तो कहां है DAB और CBA? वो भी मैंने मार्क कर रखे हैं। देखिए ये वाला एंगल और वो वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। तो आपको ये बोल दिया गया है कि दो ट्राइंगल ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट बताओ। कहां है ABD और BAC? तो ये रहा AB और D, तो वो वाला ट्राइंगल ये मैंने यहां बना दिया। और दूसरा ट्राइंगल क्या बोला? BAC। कहां है BAC? B, A और AC, ये वाला ट्राइंगल ये मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जब भी एक आपको बुक में एक ही डायग्राम बना हुआ है, आप यहां से इसे दो डायग्राम बना लीजिए जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर वहां पे बोला है कि BD और AC को बताओ। तो BD और AC कहां? ये रहा BD और ये रहा AC। भैया अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट, अगर हमने ट्राइंगल बना दिए, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, उससे ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हम देखेंगे। अगर ये करस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट से। चलिए हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। तो हमें दिया हुआ यहां पे क्या दिया हुआ है कि सिंस जो भी आपको गिवन होता है वो किसी ना किसी आपको काम में आता ही आता है, तो उसको पहले लेना है कि हमें AD और BC गिवन था। उसके बाद में हमें एंगल दिया हुआ, एंगल DAB इक्वल दे रहा है एंगल CBA के, ये भी हमें गिवन था।
ये लिखने का तरीका, ये ज्योमेट्री का आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री की जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं 9 से लेकर आप जो भी क्लासेस पढ़ेंगे तो वहां पे हर एक चैप्टर में आपको जो दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा, गिवन क्या प्रूव करना है वो भी आपको लिखना पड़ता है और फिर ऐसे प्रूव करना पड़ता है। तो ये सिस्टमेटिक तरीका है आपका, आप अगर एग्जाम में से लिखते हो तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अब देखिए आपको ये दोनों बातें दी हुई थी, अब एक बात आप देखेंगे कि ए बी साइड जो है वो यहां भी आ रही है और वो यहां भी आ रही है, तो ए बी साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। दो बातें दी थी, एक बात हमने पता कर ली, तो आप देखेंगे कि ये वही वाली बात हो गई, एक साइड से एक साइड इक्वल, बीच वाले एंगल से बीच वाला एंगल, दूसरे वाली साइड से दूसरी वाली साइड इक्वल। तो फिर से देयरफॉर बाय आपकी साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो उससे क्या आपने निकाला, उससे आपने ये निकाला कि जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा आपका ट्राइंगल एबीडी, वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल बीएसी के। आपकी जब भी दो साइडें करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल हो रही दोनों ट्राइंगल में और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल आ रहा है, तो समझिए कि साइड एंगल साइड एक्सियम से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के जो दोनों पार्ट है, देयरफॉर बीडी इक्वल टू आप एसी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो बीडी इक्वल टू एसी आप, क्योंकि ये सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ये जो बीडी और एसी आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, देखिए करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, तो बीडी कहां है, बीडी आपकी साइड है यहां इस एंगल के सामने और एसी आपकी साइड है यहां इस एंगल सामने। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जो इक्वल एंगल है उनके जो सामने वाली साइड है वो करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसके सामने वाली करस्पॉन्डिंग ये बन गई और इसके सामने वाली करस्पॉन्डिंग ये बन गई, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। वैसे आपका एंगल एबीडी कह रहा है, एबीडी ये वाला एंगल ये इस साइड के सामने, और दूसरा क्या होना आपका बीएसी, बीएसी कहां ये रहा बीएसी ये वाला, वो इस वाली साइड सामने, ये साइड और ये साइड सेम है तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो फिर से ये भी आपका सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट बन चुके हैं, तो ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे और आपको पीछे लिख देना है सीपीसीटी। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आप अगर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो आपको फिर सिर्फ सीपीसीटी से बाकी की चीजें प्रूव करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते ही होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एडी और बीसी जो आपको दो साइड दिख रही है, देखिए ये एडी और ऊपर दिख रही है आपको बीसी, ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है। किसके इक्वल परपेंडिकुलर है, साइड एबी के। तो ये मैंने लिखा है एडी परपेंडिकुलर टू एबी और जो बीसी साइड है ऊपर वो भी परपेंडिकुलर टू एबी। एडी और बीसी दोनों परपेंडिकुलर है एबी साइड के, साथ ये दोनों इक्वल भी है। तो आपको बोला है कि दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है एबी के, तो ये हमने इनको इक्वल भी लिखा। अब अगर ये साइड परपेंडिकुलर हुई तो ये वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, और ये साइड इस बीसी के परपेंडिकुलर, तो ये वाला भी क्या हो गया 90 डिग्री। अब आप इसको चाहे यहां से ए बी सी बोलो या ओ बी सी बोलो, दोनों ही मेजरमेंट कितने 90, तो मैंने एबीसी या ओबीसी इक्वल टू 90 लिख दिया। वैसे ये वाला एंगल है तो आप इसको बी ए डी बोलो या ओ ए डी बोलो, ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, अब समझिए बात को ये बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। सी डी लाइन वो सी से लेकर डी तक लाइन आ रही है, ए से लेकर डी लाइन तक, ए से लेकर बी लाइन तक को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको इस लाइन OB और OA इन दोनों को आपको इक्वल बताना होगा, ठीक है। तो ये हमने साइन लगा, इसको बोलते हैं दैट इज। इसका मतलब ये है कि जो बात यहां बोली गई है कि CD बाइसेक्ट AB, इस बात का मतलब ये है कि OB को OA के इक्वल बताओ। तो OB को OA के इक्वल बताने के लिए हम प्रूव करेंगे कि सिंस इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, ये आपको प्रूव करना है, इक्वल है नहीं है, ये आपको लेके आना है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OBC एंड ट्राइंगल OAD, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेगा, ठीक है। दोनों ही ट्राइंगल में आपको क्या करना है, जो जो इक्वल है पहले लिख दो। तो कौन इक्वल है, BC इक्वल है आपका AD के, जो कि गिवन है, मन से नहीं लिख रहे हम लोग। साथ ही साथ जो एंगल आ रहा है आपका वो भी लिखिए आप। तो एंगल कौन सा आपका दोनों ट्राइंगल में, OAD, और ऊपर कौन सा ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, सॉरी यहां हमने BC लिखा है तो हम OBC ट्राइंगल की बात कर रहे थे, तो पहले OBC ट्राइंगल का एंगल लिख दो, वो है आपका OBC, और नीचे वाले में आपका एंगल बन जाएगा OAD, ये भी आपको गिवन था, ठीक है। ये 90 दोनों दे रखे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब क्या करना है आपको, देखिए बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको ये साइड इक्वल दे रखी थी, उस साइड के इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब समझना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो लाइन आपस में कट होती है,
जब दो लाइन आपस में कट होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखिए एक लाइन सीधी ये आ रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों कट हो रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। कौन से वो दोनों एंगल लिख दीजिए, एक एंगल है आपका BOC और दूसरा एंगल है आपका AOD। ठीक है, दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मतलब कि किसका शॉर्ट फॉर्म है, VO है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए हम इनको इक्वल लिख देते हैं। अब क्या आप देख पा रहे हैं कि दो एंगल इक्वल है और एक एक साइड इक्वल है। दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो कौन सा रूल लग गया आपका, थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल, जिसको हम एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखने वाले हैं कि बाय एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, यही हमारी थ्योरम 7.1 थी, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था। उस कॉन्ग्रुएंस रूल को ने काम है कि दो एंगल कोई से भी इक्वल है दो ट्राइंगल में और एक एक साइड इक्वल हो तो आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। ट्राइंगल आपका OBC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल OAC के। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट करके हमने क्या कर लिया, हमें तो ये बताना है कि OB इक्वल टू O है। तो आप देखिए जल्दी से, आपका दोनों ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में साइड OA और एक ट्राइंगल में साइड कौन है, OB है। ये OA साइड इस ट्राइंगल में और उस साइड की ट्राइंगल की साइड कौन सी है, OB है। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो CPCT से क्या हो जाएगा आपका, प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये बात आपकी प्रूव हो गई है। अब हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं भैया CD बाइसेक्ट AB, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया CD बाइसेक्ट AB का मतलब क्या निकालना, हमें OB को OA के इक्वल बताना है। अब चाहो तो एक लाइन आप और लिख सकते हो, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB का मतलब है आपको OB और OA को इक्वल बताना होता है। तो आप एक लाइन और लिख दीजिए, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन 4 में आपको क्या बताया गया है कि लाइन L पैरेलल है M के और लाइन P पैरेलल है Q के। देखिए लाइन L और M का है, ये L ये M, ये दोनों पैरेलल लाइन दिख रही है आपको। वैसे ये P और Q दोनों पैरेलल है और ये दोनों P और Q को L और M कट कर रही है, L और M पैरेलल लाइन को P और Q पैरेलल लाइन का पेयर कट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे। तो आपको प्रूव ये करना है ट्राइंगल ABC जो है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट है। कहां है ABC, ये रहा ABC ये वाला पार्ट और CDA ये वाला। तो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बताना है। चलिए बताए थे, कौन सी बड़ी बात है, हमने पढ़ रखा है। देखिए हम यहां लिखेंगे सबसे पहले कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन कौन है साइड। तो सिंस दोनों ही ट्राइंगल में AC साइड जो है वो क्या है बच्चों, कॉमन है। अब आप पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पे आ जाओ कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। ये जब दो लाइन आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है, तो अगर लाइन ऐसे काट रही है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके सेम होता है। मान लो दो लाइन ऐसे पैरेलल है, ये इधर से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है। बात समझ में आ गई। तो लाइन जो कट करती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम बनाती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर लाइन हम L और M पैरेलल की बात करेंगे तो यहां पे ये AC लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल इधर वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिख दो बिल्कुल बिना किसी झिझक के, इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक, अब आप देखेंगे कि अगर मान लो कि ये P लाइन और Q लाइन पैरेलल है। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, P और Q। ये देखो ये ऐसी पैरेलल लाइन बन रही है और एक ट्रांसवर्सल A से कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे सेम हो जाएंगे। तो देखो ये लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन जा रही है और ये लाइन ऐसे कट कर रही है, तो यहां से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसको मैंने 3 नाम दे दिया, इसको मैंने 4 नाम दे दिया। देखो तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, देयरफॉर बाय कौन सा रूल लग गया भैया, दो एंगल सेम आ गए। इस ट्राइंगल के दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल के सेम है और बीच वाली लाइन भी क्या है, सेम है। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल कितना काम आ रहा है, 7.1 थ्योरम, वही रूल आपका काम आ रहा है। से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल आपका ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। बस अपने को अगर बेसिक पता है तो अपन सारे क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। हमें फटाफट से पता चल जाता है भैया यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है। तो हमने देखा कि लाइन जा रही है बीच की और भैया पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं, तो जब ये दो पैरेलल लाइन है तो ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो गए, और जब दो ऐसे पैरेलल लाइन है और एक लाइन कट कर रही तो ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो गए। दो एंगल से दो एंगल सेम हुए, दोनों ट्राइंगल के बीच वाली लाइन सेम हो गई, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया। लो भैया आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन 5 और वो रहा क्वेश्चन 5 का फिगर। इस फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में आपको ये बताया गया है कि एक लाइन एल जो है आपकी, देखिए यहां से जा रही है, वो ए को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये लिखा है यहां पे, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। तो मैं इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए के दो टुकड़े हो गए, ये एंगल 1 नाम दे दिया मैंने इसको, और इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 2। तो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको ये बोल रखा है कि बी क्यू लाइन जो है और बी पी या पी बी लाइन जो है वो एंगल ए की जो दो आर्म जा रही है उन पे परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल ए की एक आर्म ये जा रही है, एक आर्म ये जा रही है, तो बी क्यू लाइन इस पे परपेंडिकुलर और बीपी लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर आर्म के ऊपर, ठीक है। तो या आप इसको पी बी बोलो या बीपी बोल लो, बी से लेकर पी पे जा रही है और वो पी पे परपेंडिकुलर है, तो बीपी लाइन आर्म ऑफ ए पे परपेंडिकुलर है, वैसे ही बी क्यू लाइन भी आर्म ऑफ ए पे, एंगल ए पे परपेंडिकुलर है। तो आपको ये बताया गया है कि अगर ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, बी क्यू है 90 डिग्री और बीपी है 90 डिग्री, दोनों एंगल जो 90 के वो मैंने लिख दिए। अब आपको प्रूव करना है दो बातें। एक तो आपको प्रूव करना है एंगल एपीबी। देखिए ट्राइंगल एपीबी कहां है, ट्राइंगल एपीबी को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल एक्यूबी के, ट्राइंगल एक्यूबी, इन दोनों ही ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि बीपी जो लाइन है वो बीक्यू के इक्वल है, ये भी आपको बताना है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो ये चीज तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगी। अच्छा यहां लिखा हुआ है बीपी इक्वल टू बीक्यू, इसका मतलब क्या हो गया, अगर बीपी है और बीक्यू है तो इसका मतलब इक्वल लिखा है, मतलब बीपी से उतनी ही दूर है जितनी बी क्यू से उतनी दूर होगी। अगर बीपी को बीक्यू के इक्वल बता दिया तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जितना दूर बीपी से है उतना ही दूर बी क्यू से है, वही बात यहां पे लिखी हुई है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हम लेते हैं सिंस इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमारे पास एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए और इन ट्राइंगल के अंदर अब देखिए हमें क्या क्या इक्वल गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये बात हमें गिवन है, देखिए ऊपर हमने लिख रखी है, क्वेश्चन में ही दिया है, क्योंकि ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो दो टुकड़े हो गए उसके बराबर 1 और 2। साथ ही दूसरे एंगल आपके एंगल बी क्यू है और एंगल बीपी है, दोनों ही क्या इक्वल है और दोनों ही कितने हैं 90 डिग्री के, तो हम उनको इक्वल लिख दो, ये भी बात क्या हो गई, गिवन हो गई। अब एक बात समझ लो, ए बी लाइन दोनों में आ रही, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी ए बी है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी ए बी है, ये चीज क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई। तो क्या समझे आप, देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कौन सा रूल लगा यहां पे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये एंगल से एंगल इक्वल, ये एंगल से एंगल इक्वल और ये अदर साइड क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, तो उससे ट्राइंगल आपके जो हैं एपीबी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्यूबी के, ठीक है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्यूबी के। और सेकेंड पार्ट जो है आपका बीपी इक्वल टू बीक्यू, तो ये बीपी इक्वल हो जाएगा बीक्यू के, किससे, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। कैसे होंगे, देखिए बीपी कहां है, ये वाली साइड है, बीक्यू कहां है, ये वाली साइड है, ये दोनों एंगल इक्वल है, इनके सामने वाली साइड भी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग साइड हो गई दोनों, और वो दोनों ही क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इक्वल होती है। तो ये वाला पार्ट भी आपका प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन 6 में आपसे कहा गया है कि ये आपका फिगर है, इस फिगर के अंदर AC और AE साइड इक्वल है। देखिए कहां है AC और AE, ये रही आपकी A से लेकर C और A से लेकर E, ये दोनों साइड इक्वल है। फिर आपसे कहा गया है कि AB और AD इक्वल है, कहां है AB, ये रही A से लेकर B और ये A से लेकर D, ये दोनों भी इक्वल साइड है। अच्छा, और साथ में आपको ये दो एंगल BAD और EAC, ये BAD ये लाल जो मैंने मार्क कर रखे रेड कलर से, ये दोनों एंगल, ये EA और ये C यहां पे आ रहा है, ये दोनों आपके एंगल क्या है, इक्वल है। ये बीच वाला आपको गिवन नहीं है, तो मैंने मन से माना है, जो नहीं दे रखा उसको मैंने एंगल 1 मान लिया, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि BC और D इक्वल आ जाए। तो BC और D का है, ये रही पूरी नीचे BC और ये रही आपकी D, ठीक है। तो BC और D किन दो ट्राइंगल में है, उन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो सीपीसीटी से आपकी BC और D दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो जल्दी से देखिए, तो मैंने देखा BC जो है वो ट्राइंगल BAC में बन रही है और DE लाइन जो है वो ट्राइंगल DAE में आ रही है। तो मैंने इन दोनों साइड को देखते हुए इन दोनों साइड को दो ट्राइंगल का बेस माना और उन बेस पे कौन ट्राइंगल बन रहा है, तो वो ट्राइंगल मैंने यहां पे अलग से बना दिया।
यहां से देखा मैंने BAC, BAC ये ट्राइंगल बना, और DE लाइन पे DAE वो ट्राइंगल बना, मैंने दोनों बना दिए। साथ ही उनके अंदर का क्या रिजल्ट है वो भी मैंने वहां पे ड्रॉ कर दिया है कि जब मैं BAC बना रहा हूं तो एक लाइन AD आ रही है, तो ये मैंने एक लाइन AD बना दी, और जब मैं DAE बना रहा हूं तो एक लाइन ये वाली आ रही है आपकी DAE ट्राइंगल में, ये वाली लाइन आ रही है जो यहाँ किसी पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया और C पे आ रही है, तो ये P पे आ रही है। अब इसको तो DAC यहीं पे खत्म हो गया, तो नीचे C बनाने की जरूरत नहीं है। अब समझिएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करके ला रहा हूं नीचे यहां तक कि मान लो यहाँ कहीं पॉइंट C होगा, ये वाला पॉइंट नीचे आते हुए, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हमारा CPCT से BC और DE दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल आएगी। अब इसके अंदर हमें देखना है सबसे पहले कि सिंस इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ले लो BAC एंड ट्राइंगल आपका DAE, दोनों ट्राइंगल के अंदर समझने की बात यह है कि जो इक्वल दे रखा हुआ है आपका AB और आपका AD। देखो जो मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल में इक्वल साइड के लिए जो साइड का पेयर था इक्वल, उनके लिए अलग अलग अपन ने मार्क लिए या डबल मार्क लिए अपन ने, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, और ये सिंगल मार्क में ये दोनों साइड को इक्वल अपन ने बताया था। जब हमने डायग्राम बनाया तो हमने देखा कि AB और AD तो इक्वल है, ये दे रखा हमें AB और AD इक्वल है, तो ये गिवन थी बात। अब आपको क्या दिया है, देखो वहां पे AC और AE वो भी इक्वल है, ये भी अपने को क्वेश्चन में गिवन था। अब समझ लो कि ये दो साइड इक्वल होगी, और अगर इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो जाएगा। अब बात समझने की, हमें तो सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता रखा है, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। अब इन दोनों एंगल में देखना, ये एंगल है, एंगल 1 का आ रहा है DAC, कौन सा एंगल है, DAC है, समझना है यहां पे, तो ये बेना अपना यहां पे DAC, और इस ट्राइंगल में भी आ रहा अपना कौन सा DA, और ये P से होते हुए C पे जा रहा है। तो हमने ये देखा कि भैया ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दोनों ही एंगल में अगर एंगल 1 में ऐड कर दूं तो मेरा यहाँ पे ये एंगल है उतना ही होगा जितना ये एंगल है होगा। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ था कि एंगल BAD, B से A पे जाओ, A से D पे जाओ, ये इक्वल था एंगल किसके, EAC के, ये एंगल EAC के इक्वल था। अब समझिए दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमारी, दो साइड तो सेम हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, लेकिन बीच वाला एंगल अभी सेम नहीं हो रहा है। तो सेम होने के लिए एंगल 1 इसमें भी आ रहा है और वही एंगल 1 इसमें भी आ रहा है। तो जब ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के इक्वल है, तो अगर ये वाला पार्ट जो दोनों ही तरफ आ रहा है, ये दोनों ही हम इसमें अगर एंगल 1 ऐड कर दें, तो ये एंगल 1 इधर भी ऐड किया, एंगल 1 इधर भी ऐड किया, क्योंकि दोनों में एंगल 1 पार्ट जो मैंने बनाया, इस ट्राइंगल की बात करूंगा तो भी ये एंगल बना रहा है, और उस ट्राइंगल की बात करूंगा तो भी ये एंगल बना रहा है। तो जो हमें ये इक्वल एंगल दे रखे थे, इन दोनों मैंने एंगल 1 को प्लस कर दिया, यहां भी और यहां भी। ऐसा करने से क्या हो, जब मैंने BAD इसमें एंगल 1 को प्लस किया तो मेरा बन गया BAC, और जब मैंने इस वाले एंगल में इसे प्लस किया तो मेरा बन गया EAD। चलिए देखिए इक्वल का साइन आ रहा है यहां पे, ये इक्वल का साइन आ गया, BAC के इक्वल में EAD आ गया है। आपको जो एंगल दे रखा था आपने उसमें एंगल 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, जो गिवन था उसमें एंगल 1 दोनों तरफ ऐड किया, तो यहां से लेकर ये पूरा बड़ा वाला एंगल आपका बन गया यहां भी और ये यहां भी। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, और बीच वाला एंगल दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर किससे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या एक्सियम लिख दो आप, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल आपके कौन से, ट्राइंगल आपका BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE, देयरफॉर BC साइड जो है वो DE साइड के इक्वल हो जाएगी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से प्रूव होता है। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है कि P एक मिड पॉइंट है साइड AB का। देखिए A से लेकर B साइड ये रही और ये P इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का काम क्या होता है, साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया, ठीक है, इसलिए हमने यहां पे लिखा AP इक्वल टू PB। अब आगे देखिए हमको दे रखा है एंगल BAD, कहां है BAD, ये B से लेकर A पे आओ, A से लेकर D पे जाओ, तो BAD बोलो या PAD बोलो, एक ही बात है, BAD बोलो या PAD बोलो, एक ही बात है। ये AB के इक्वल है, AB कहां है, ये A, ठीक है, ये A,
और ये आपका बी और ये ई, तो ये वाला एंगल की बात हो रही। तो ए बी ई बोलो या पी बी ई बोलो, बात एक ही होगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो ए बी बी ए डी इक्वल टू ए बी बोलो या पी ए डी इक्वल टू पी बी बोलो। अब समझना, एक और एंगल आपको इक्वल दे रखा ई पी ए, कह रहा ई पी ए, ये वाले एंगल की बात हो रही है, और दूसरा एंगल है डी पी बी, तो ये डी वहां पे डी, ये पी और ये बी इधर चला गया, तो ये एंगल इसका इक्वल और ये एंगल इसका इक्वल आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है समझिए, डीएपी और ईबीपी दो ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये मैंने अलग से बना दिए, डी पी ए और आपका ई पी बी, ये दो आपके दो ट्राइंगल है। आप इसको डी ए पी ऐसे पढ़ सकते हो और ई बी पी ऐसे पढ़ सकते हो। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने बना दिए हैं, और हमको इसमें एक और बात प्रूव करनी कि ए डी जो है वो बी के इक्वल बताओ। तो ये रही ए डी इसमें और ये रही आपकी बी, अगर दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो ऑलरेडी ये वाली बात तो प्रूव सीपीसीटी से हो जाएगी। तो हम चलते इसमें, चलिए। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें जो जो दे रखा है हम वो पुट कर देते हैं। तो हमें दे रखा है सिंस एपी जो है वो बीपी के बराबर है, तो एपी इक्वल टू पीबी लिख दिया हमने, ये हमें बात पहले से ही गिवन है। ये देखिए ऊपर, ये पी जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या करता है इक्वल पार्ट बना देता है, वो हमने इक्वल लिख दिए। और साथ में हमें ये वाला कोने वाला एंगल, इधर कोने वाला एंगल, क्या है ये एंगल, ये आपका पी ए डी, अभी हमने लिखा था यहां पे, और ये आपका क्या है पी बी ई। तो क्वेश्चन में आपको बी ए डी इक्वल टू ए बी दे रखा था, तो ये बी ए डी को हमने पी ए डी बोला है, और आपका ए बी ई को हमने पी बी ई बोल दिया है, ठीक है। ये भी आपको गिवन था। अब समझिएगा बच्चों ध्यान से, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, ये वाला, तो इसका भी यूज करते हैं। तो एंगल बोलेंगे सिंस एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी बी बी, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों ही तरफ ये वाला एंगल, देखो इस एंगल की बात हो रही, ई से पी पे लाइन आ रही है, पी से डी पे जा रही है, ये एंगल ये यहां पे ई है, ठीक है। आपका ई से पी पे लाइन आ रही है, पी से डी पे जा रही है, ये ई से आपकी ई से लाइन आ रही है पी पे, और पी से कहां जा रही है डी पे जा रही है। तो ये दोनों तरफ ये एंगल वन, तो हम अगली स्टेप में एंगल वन को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस एंगल में वाला एंगल ऐड कर रहे हैं और इस एंगल में भी ये वाला एंगल ऐड कर रहे हैं। वो दोनों एंगल कहां लिखे हैं, यहां लिखे, ये वाला एंगल लिखा है यहां, ये वाला एंगल लिखा है यहां, तो इन दोनों एंगल को हम ऐड करने जा रहे हैं। देखिए तो दोनों तरफ हमने एंगल वन को ऐड जैसे ही किया, जैसे आप एंगल वन को ऐड कर देते हो तो ये इतना बड़ा पूरा एंगल बन जाता है आपका, ये वाला, और इधर भी आपका ये वाला एंगल बन जाता है। ये वाला एंगल क्या आपका डी पी ए, या इसको आप ए पी डी बोल दो, क्या बोल दो ए पी डी, ए पी डी, और इधर आप बोल दो बी पी ई। तो आप यहां देख पा रहे हो कि ये एंगल से ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल से ये एंगल इक्वल हो गया, और एक एक साइड आपकी इक्वल है। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल आप प्रूव कर पाए हैं कि ट्राइंगल डीएपी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ईबीपी के। ट्राइंगल आपका जो डीएपी है वो ईबीपी के कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर जो करस्पॉन्डिंग साइड है आपकी कौन सी है, करस्पॉन्डिंग साइड एडी, वो हो जाएगी बीई के इक्वल सीपी-सीटी से। देखिए तो आपकी जो एडी साइड है वो बी के सीपी-सीटी से इक्वल हो जाती है। अब हम चलते हैं आज के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ही 4 क्वेश्चन है अलग अलग, तो वो अगर आपने अच्छे से सोल्व करना सीख लिया तो 4 मार्क्स में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो बच्चों देखिए ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको पूरे 4 क्वेश्चन को प्रूव करना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल बीएमडी को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। दूसरा इसके अंदर आपको एंगल डीबीसी को 90 डिग्री बताना है। डीबीसी कह रहा है ये वाला एंगल, इतने बड़े एंगल को 90 डिग्री बताना है, बी पे जो एंगल है पूरा। फिर आपको डीबीसी को एसीबी के, कह रहा है डीसीबी आपका, ये आपका डीसीबी, ये पूरा ये वाला ट्राइंगल, इसको आपको एसीबी ये वाले ट्राइंगल के, मतलब इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के आपको कॉन्ग्रुएंट बताना रहता है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि जो सीएम है ये क्या है, पूरी साइड जो एबी है उसका हाफ है, ये सीएम ये वाला टुकड़ा इस पूरी एबी का हाफ है, हमको बताना है। तो इसके लिए पहले हम जान लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल जो सी आपका 90 डिग्री, वो पूरा जो एंगल सी आपको दिख रहा है वो कितना है, वो 90 डिग्री का है। फिर आपको बोला एम मिड पॉइंट है साइड एबी का, पूरी साइड ए बी है, उसका एम क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा मिड पॉइंट जो होता है वो पूरी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उस पॉइंट से, तो ये यहां से लेकर यहां तक का पार्ट
यहां से लेकर यहां तक के पार्ट का इक्वल हो जाएगा, तो AM इक्वल हो जाएगा आपका BM के, ये हमने लिख दिया। फिर आपको क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जब आप C से M को मिला देते हो तो ये C से M उतना ही होता है जितना M से D है, तो CM और DM ये भी इक्वल है। तो चलिए इन सभी की हेल्प से हम पहला वाला क्वेश्चन प्रूव करके देखते हैं। तो इन ट्राइंगल, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, ये AMC आपका और ये वाला ट्राइंगल आपका BMD, तो इसमें जो इक्वल है उसे लिख दीजिए। तो आपका ट्राइंगल जो AMC है उसमें जो CM साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की DM के इक्वल है, जो कि आपको पहले से ही गिवन है। फिर आपका जो AM है वो BM के इक्वल है, वो भी आपको पहले से ही गिवन है। साथ ही साथ अब आपका ये देखिए, ये दो लाइन आपस में कट करिए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो एंगल आपका आप मान लीजिए DMB और दूसरा एंगल आपका कौन सा है AMC, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो साइड इक्वल हो रही है दोनों ट्राइंगल की, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल आपके दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट को समझने के लिए जरा थोड़ा सा दिमाग पे अपने को जोर देना पड़ेगा और फिर से पैरेलल लाइन वाली कंडीशन पे आना पड़ेगा। समझिए, आप यहां समझ पा रहे हैं कि जैसे ही हमें बोला गया है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, तो जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, देखो ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इसके सामने वाला ये जो एंगल है इसके सामने वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा 90 है, लेकिन ये इतना वाला पार्ट आपका क्या है, सिर्फ इस ट्राइंगल का एंगल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। कौन है दोनों एंगल, तो एंगल ये आपका एक एंगल है आपका BDM, वो इक्वल हो जाता है आपके BDM BDM जो है आपका वो इक्वल हो जाता है ACM के, और ये क्या है दोनों अल्टरनेट, ये क्या है आपका CPCT से इक्वल हुए, किससे इक्वल हुए दोनों, ये आपके इक्वल होते हैं CPCT से, क्योंकि अभी ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बताया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताया तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। लेकिन ये दोनों हैं क्या, हम देखते हैं ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये एक लाइन जा रही है और इस लाइन के एक एंगल इधर है एक एंगल इधर है, और ये एंगल इस पे टच हो रहा है और इस पे टच हो रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिंस एंगल BDM एंड एंगल ACM आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये इक्वल हैं, देयरफॉर आपकी ये कौन सी लाइन के ऊपर टच कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, एक लाइन DB के ऊपर कर रही है और एक लाइन AC के ऊपर कर रही है, देयरफॉर DB लाइन और AC लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं। आपकी जो DB लाइन है ये वाली और ये जो लाइन है AC है, पैरेलल हो जाते हैं। अब DB और AC दोनों पैरेलल लाइन देखिए, ये यहाँ पे DB है और यहाँ पे आपकी ये AC है, तो अगर एक और लाइन ये जो इसको यहां पे टच कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल बन गई, दो पैरेलल लाइन को टच करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल बन गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है कि जो ट्रांसवर्सल टच करती है दो पैरेलल लाइन को, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड दोनों का सम 180 बना लेती। कितना बनाती है, दोनों का सम 180 बनाती, ये भी प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल जो हमारा B है प्लस एंगल जो C है उन दोनों का सम 180 हो जाएगा। क्यों भैया, अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक कोई दूसरी ट्रांसफर इसको टच कर रही है या कट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये इसके इधर साइड में और ये भी इसके इधर साइड में, और दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो अब आपने क्या किया, एंगल C की जगह वैल्यू 90 रख दी, इधर 180 है, इधर आपका एंगल B है, 90 को उधर भेजोगे माइनस जगह, एंगल भी 90 हो गया। ये एंगल भी कौन सा एंगल है, ये है DBC। तो आप यहां लिख देते हैं कि एंगल जो आपका DBC है वो आपका 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल प्रूव हो चुका है। तो ये सेकेंड पार्ट हमने यहां पे प्रूव कर दिया है। अब हमें थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट प्रूव करना है, जो कि बहुत ही इजी हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट प्रूव हो चुके हैं। देखिए बच्चों जल्दी से अब थर्ड वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं हम। तो यहां पे आपको देखो दो ट्राइंगल DBC और ACB को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये मैंने वहां से उठा के DBC बना लिया और ये मैंने वहीं से उठा के ACB भी बना लिया। और इसमें देखिए दोनों में BC लाइन क्या है, कॉमन है आपकी। तो हम यहां पे लिख देंगे सिंस
BC इक्वल टू BC, दोनों में क्या हो गई आपकी कॉमन हो गई, दोनों में आपकी कॉमन साइड है। फिर आप देखेंगे कि ये एंगल अभी हमने एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है, क्यों, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब देखिए, अब DB लाइन AC के इक्वल है। अच्छा, DB AC के इक्वल क्यों है? अभी जब स्टार्टिंग में हमने ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल हमने प्रूव किया था कि AMC और BMD, तो AMC कह रहा है AMC आपका ये वाला ट्राइंगल और BMD आपका ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे। दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो उसमें ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो वहीं से हम लिख देंगे कि सिंस, आप लिखेंगे यहां पे कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, देयरफॉर आपका कौन सा साइड कौन सी है, दो साइड आपकी DB और आपकी दूसरी कौन है AC, ये CP/CT से इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे कि आपकी BC से BC इक्वल हो गई, ये साइड से ये साइड इक्वल हो गई, बीच वाले एंगल से बीच वाला एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल आपका ये ट्राइंगल भी कौन सा, ट्राइंगल DBC जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ACB के। ये देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, अगर ये दोनों ही पार्ट अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ही ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या CP/CT से ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो देखिए आप जल्दी से, ये जो आपकी साइड है देयरफॉर DB इक्वल्स टू AB, सॉरी DC, आपकी जो ये DC जो साइड है ये इक्वल हो गई आपकी इसकी AB साइड के इक्वल हो गई, किससे, बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमें प्रूव करना है कि CM जो है वो हाफ AB के इक्वल है, तो वो इसी से प्रूव हो जाएगा। देखिए DC जो है आपकी, ठीक है, तो DC जो लाइन दिख रही है वो DC के दो टुकड़े होते हैं, क्या टुकड़े, DC के दो टुकड़े DM और CM, तो इसको लिख दो, DC जो है वो आपका DM प्लस CM का कलेक्शन है, ठीक है, इक्वल टू में AB। अब आप यहां देखेंगे कि DM और CM तो क्या है, सेम है, तो हम इस DM की जगह फिर से क्या लिख देंगे, CM लिख देंगे। ये अपने गिवन था कि DM किसके इक्वल है, CM के इक्वल है, तो हमने DM की जगह CM लिखा और पीछे ऑलरेडी CM है AB, हमने किससे किया, जो भी किया वो सब बातें गिवन थी इसलिए हमने लिख दी। अब CM और CM कितना हो गया, 2CM, CM और CM आपका हो गया है 2CM, इधर आपका AB है, ये 2 चला गया डिवाइड होने के लिए, चलिए, तो ये आपका रिजल्ट आ गया CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक आपके पूरे सोल्व हो चुके हैं, आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, साथ ही सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने डे को अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।